नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोही कहां विश्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। आ रहे हैं आराध्य, देश दुनिया में फहरा रही है श्री राम की ध्वजा। जैसे जैसे अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या में दिव्यता और भव्यता नजर आ रही है। राम भक्त अपने अपने तरीके से रामलीला का स्वागत करने के लिए तैयार है। कोई गीत गाकर भगवान श्री राम का स्वागत कर रहा है, कोई भजन गाकर रामलला का इंतजार कर रहा है। आज हम आपको लिए चलेंगे बेगूसराय, जहां मशहूर मैथिली गायिका देवी प्रियंका भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है। प्रियंका अपने भजनों से राम भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। वे अपने भजन और गीतों के माध्यम से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर बिहार वासियों को आमंत्रित कर रही हैं। गायिका देवी प्रियंका ने कहा कि जो भी राम भक्त अयोध्या जाने में असमर्थ है, वो अपने घर पर ही 22 जनवरी को 5 दीपक जलाए। हम राम मंदिर निर्माण और उनके गाए भजनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट देख लेते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले पूरे क्षेत्र के कायाकल्प की प्रक्रिया जारी है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या भगवान राम की पावन जन्मस्थली के रूप में हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या नगरी को भव्य रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर अब अपना आकार लेने लगा है। अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर लगभग तैयार हो गया है। ये मंदिर 3 मंजिला होगा, यानी अभी 2 मंजिल का निर्माण कार्य होना बाकी है। प्रत्येक फ्लोर की 20-20 फीट की ऊंचाई होगी। कुल 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 161 फीट की होगी। राम मंदिर की इंटीरियर डिजाइन हर किसी को आकर्षित कर रही है। डिजाइन को बेहद खूबसूरत माना जा रहा है। निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मंदिर का जल प्रबंधन भूमिगत होगा। मंदिर निर्माण और अन्य प्रोजेक्ट में अभी 2 साल का वक्त और लग सकता है, लेकिन अयोध्या में अभी से दिव्यता और भव्यता दिखने लगी है। आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालु त्रेता युग जैसा अनुभव करेंगे। 22 जनवरी की दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर की डिजाइन से लेकर स्ट्रक्चर की हर कोई तारीफ कर रहा है। इसकी खासियत भी जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। राम मंदिर की डिजाइन गुजरात के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की है। सोमपुरा परिवार की 15 पीढ़ियां मंदिरों के डिजाइन का काम करती आ रही हैं। करीब 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान डिजाइन तैयार की थी। हालांकि बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए और मंदिर का नया रूप दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही 7 अन्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ मंदिर, महर्षि विश्वामित्र मंदिर, महर्षि अगस्त्य मंदिर, निषाद राज, माता शबरी, देवी अहिल्या मंदिर लोगों को सीधे त्रेता युग से जुड़ाव महसूस कराएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। मंदिर का निर्माण पूरी तरह भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। भव्य राम मंदिर और मंदिर के डिजाइन, गर्भगृह, मंडप, स्तंभ, परकोटे से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर डालते हैं एक नजर। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। पहली मंजिल पर राम दरबार सजेगा। खंभों और दीवारों में देवी देवता और दिव्यांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट। मंदिर में कुल 392 खंबे, 44 द्वार होंगे। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप देखने को मिलेगा। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य, भगवती, गणेश और शिव के मंदिर बनेंगे। उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में अन्नपूर्णा और हनुमान जी का मंदिर होगा।
महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी के मंदिर प्रस्तावित हैं। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे फाउंडेशन को 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बिछाई गई है। इसे आर्टिफिशियल चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। कुल 70 एकड़ का पूरा परिसर है। 70% हिस्सा हरा भरा होगा। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से समारोह के लिए 7,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो इंतजार खत्म होने को है और रामलला मंदिर में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। प्रत्येक देशवासियों से यही अपील कि घरों में 5 दीपक जरूर जलाएं और दिवाली मनाएं। अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मैथिली भजन गायिका देवी प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। प्रियंका जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही है, कैसा महसूस कर रही हैं कि देखिए भगवान श्री राम 500 साल के इंतजार के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। हमारी अयोध्या अब गुलजार होने जा रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये चीज तो बहुत। प्रियंका जी, आपसे चर्चाएं हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन देखिए आज हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। देखिए आपने जितने प्यारे प्यारे भजन गाए हैं सब दर्शकों तक पहुंचे। हमारे दर्शक भी सुनने को आतुर हैं कि आप आज उन्हें क्या सुनाने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत आपके एक शानदार से भजन के साथ, श्री राम भक्ति के साथ। मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बरका कमाल सखिया, ये चारू दुल्हा में बरका कमाल सखिया, सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है, अखियों न देख लो सुन लो नहीं कान है, सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है, अखियों न देख लो सुन लो नहीं कान है, कि जुग जुग जिए दुल्हा दुल्हन बेमिसाल सखिया, जुग जुग जिए दुल्हा दुल्हन बेमिसाल सखिया, चारू दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बरका कमाल सखिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रियंका जी, बहुत ही प्यारा भजन, बिल्कुल मन को मोह लेने वाला। प्रियंका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए राम भक्ति हर एक देशवासियों के मन में कहीं ना कहीं बसी हुई है। अब राम भक्ति आपके अंदर भी बसी हुई है। एक सुंदर सा राम भजन आपने प्रस्तुत किया है। अपने बारे में कुछ बताएं, कैसे आपने चुना कि मुझे राम जी के भजन को गाने? एक प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, बहुत ही अच्छा लगा कि मैं खुशी के मौके पे ये राम भजन गाऊं और मन में तो बहुत ही खुशियां हैं और बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे को ये लाइव, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सौभाग्य मिला गाने का, ये सबसे ज़्यादा आपको धन्यवाद। प्रियंका जी, आपको भी अगर मौका मिलेगा तो आप अयोध्या जाना चाहेंगी? आप यहाँ पर भजन प्रस्तुत करना चाहेंगी?
बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि मैं भी अयोध्या जाऊं, प्रभु के चरणों में कुछ अपने गीत संगीत को लेके प्रस्तुत करूं। अगर मौका मिले तो मैं जरूर जाऊंगी। के सफर में भी कुछ हम जान लेते हैं। देखिए, लंबा एक अरसा हो गया है आपको यहाँ पर गायन करते हुए। आप मैथिली भजन गायिका के तौर पर आप जानी जाती हैं। आपको कब पता चला या क्या आपने इसमें सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना है या भजन गाने हैं और राम भक्ति का प्रचार प्रसार भी करना है? आपको कब ऐसा एहसास हुआ और इसमें आप किसको प्रेरणा के तौर पर देखती हैं? प्रेरणा के तौर पे अ, अ, बाबा जी, परिवार से प्रेरणा मिली? परिवार चाहता था हमेशा आप इस फील्ड में आगे बढ़ें? जी बिल्कुल जी। कुछ बताएं, बताएं कुछ अपने परिवार के बारे में बताएं प्रियंका जी। जी, मेरे मम्मी पापा जो भी हैं हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और उनका ही योगदान है हम इस लाइन में आने, और उन्होंने ही मुझे सिखाया है ये सारी चीज़ का जो भी है। तो ये उनका ही आशीर्वाद है, योगदान है उनका ही, जो मैं कुछ गा लेती हूँ। जी, श्री राम को आप भी अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मानती हैं? हाँ बिल्कुल मानते, क्यों नहीं। लेकर ही अगर आपको भक्ति का प्रचार प्रसार करने का मौका मिले तो बिल्कुल इसे सौभाग्य मानेंगी? हाँ बिल्कुल सौभाग्य, तो बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही सौभाग्य। प्रियंका जी, कुछ राम भक्ति भजनों के बारे में और बताएं। अब तक आप श्री राम के ऊपर कितने भजन गा चुकी है? कितने लोग आपसे चाहते हैं कि आप राम भक्ति का प्रचार प्रसार और आगे बढ़ाएं? राम भक्ति भजन के बारे में कुछ आप बताएं। बहुत लोग चाहते हैं और शुरू से मैं राम जी का ही पूजा करके आई हूँ और हर जगह मैं उनका ही नाम लेती हूँ, हर समय हर जगह, और मुझे अच्छा लगता है, दिल को सुकून भी मिलता है उनके नाम। बिल्कुल प्रियंका जी, तुलसीदास ने भी कहा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यानी कि जब उनका जन्म हुआ इस प्रकार से उनका वर्णन हुआ। अब 5 साल के बाल स्वरूप के श्री राम जो है वो अयोध्या में विराजित होंगे। आप भी भगवान राम की बहुत अच्छी भक्त मानी जाती हैं, उनके भजन आप गाती हैं। तो प्रियंका जी, हम आपसे एक बाल स्वरूप का अगर आपने कोई भजन श्री राम का, प्रभु श्री राम का कोई गाया हो तो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बिल्कुल जरूर सुनाएं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली पे बनाऊंगी, ओ मेरे कर्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो ओ मेरी झोपड़ी की भागा भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, मेरी जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। बहुत खूबसूरत प्रियंका जी, हम भी बिल्कुल इंतजार में बैठे हैं राम आए। हालांकि राम आ गए हैं, अब आंगन भी सजने शुरू हो गए हैं। प्रियंका जी, क्या आप यहाँ पर संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे तमाम देश के जो देशवासी हैं वो अयोध्या जाने चाहते हैं और इस पावन पर्व में, इस पावन बेला में शरीक होना चाहते, शामिल होना चाहते हैं कि एक बार प्रभु की झलक उन्हें देखने को मिल जाए। लेकिन देखिए, उस दिन, एक दिन ये संभव नहीं है। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? जी बिल्कुल, संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही प्रभु का नाम ले लें और 5 दीपक जला के दिवालियां मनाएं, क्योंकि खुशी का दिन है। और मैं इसके लिए कहना चाहूंगी 2 लाइन भजनों से। सजा दो है वो गुलशन सा, सजा दो है ओ गुलशन सा,
राम आएंगे, लगी कुटिया भी रोती, लगी कुटिया भी रोती, आंगन में राम आएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर मैथिली जी। प्रियंका जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप मैथिली भजन गायिका, इस शैली के बारे में कुछ हमें बताएं। अच्छा जी, मुझे मैथिली बहुत अच्छा लगता है और इससे मुझे बहुत अच्छा लगाव है, इसलिए मैं गा और यही बात है। और मेरे क्षेत्र का यही भाषा है मैथिली, जी, और ज्यादा लोग मैथिली सुनते हैं, मैं एक करके मैथिली गाती हूँ। प्रियंका जी, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बहुत सुंदर, मन मोह लेने वाले आप गाने गा रही हैं। हमारे दर्शक चाह रहे हैं कि सुनते जाएं। जाते जाते एक अंतिम भजन भी हमें आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद आप एक भजन और आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जी बिल्कुल। एक ये भी जो भजन मैं भी गाने जा रही हूँ, ये भी बहुत ही प्यारा भजन है। जब भगवान श्री राम अपने ससुराल जाते हैं तो वहाँ पे सब लोग कैसे मजाक में कहते हैं उनसे, तो इसी पे ये भजन है। कि हे पहुना मेरी मिथिले में रहूना, हे पहुना मेरी मिथिले में रहूना, कि जोने सुख बात ससुराली में, जोने सुख बात ससुराली में, तौने सुख बात सुना, हे पहुना मेरी मिथिले में रहूना, हे पहुना मेरी मिथिले में रहूना, कि रोज सवेरे उठन के इतर से लाइब हो, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से लाइब, एक महीना के भीतर करिया सिंगोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया सिंगोर बनाइब, झूठ कहत ना मानी तन को, हाँ झूठ कहत ना मानी तन को, मौका गोदी में, हे पहुना मेरी मिथिले में रहूना, हे पहुना मेरी मिथिले में रहूना। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारे साथ मैथिली गायिका प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर आपको भजन सुनाए। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी अब आ चुकी है। रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। बाल रूप के 5 वर्षीय श्री राम अपने गर्भगृह में विराजेंगे। आपको बता दें कि भगवान श्री राम की 3 मूर्तियां तैयार की गई हैं। यहाँ पर एक राजस्थान, 2 कर्नाटक से मूर्तियां तैयार की गई हैं। एक मूर्ति जिसमें बाल स्वरूप ज्यादा विशेष तौर पर दिखेगी, जिसमें ज्यादा भव्यता और दिव्यता नजर आएगी, वही मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी। तो अयोध्या में क्या कुछ और खास होने जा रहा है, कितनी तैयारियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं, अयोध्या वासी कितने लालायित हैं अपने श्री राम को देखने के लिए, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आ रहे हैं प्रभु श्री राम।
अयोध्या में उत्साह और उमंग। देखी नहीं होगी ऐसी अयोध्या। सज गई दिव्य और भव्य अयोध्या। अद्भुत और अलौकिक हुई अयोध्या। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इन नारों को आपने जरूर सुना होगा। अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं। अब अयोध्या में रामलला आ रहे हैं। सरयू किनारे भव्य मंदिर में उनके विराजमान होने की तिथि तय हो चुकी है। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। 500 साल के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।